मेहुल रात को सो रहा था, तभी उसके पास कॉल आता है और कॉल करने वाला आदमी मेहुल से कहता है कि जेपी कॉलोनी में एक मर्डर हो गया है और उसके बाद वो कॉल कट हो जाता है। पता नहीं किसका कॉल था, मुझे तुरंत जेपी नगर जाना होगा। मेहुल तुरंत अपने कपड़े पहनता है और सिक्योरिटी के लिए एक रिवॉल्वर अपने पास रख लेता है। मेहुल घर से बाहर निकलता है तो मेहुल के आंगन में उसकी बाइक, 4 व्हीलर गाड़ी और एक नई बुलेट बाइक खड़ी हुई थी। लॉजिकल में क्या बता सकते हैं मेहुल तीनों में से कौन सी गाड़ी यूज करेगा? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, मेहुल की नई बुलेट तो पंचर है और उसकी बाइक से पेट्रोल लीक हो रहा है, इसलिए मेहुल कार से जेपी कॉलोनी जाएगा। मेहुल अपनी कार से जेपी कॉलोनी पहुंच जाता है। मेहुल अपनी कार से पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाता है, लेकिन वहाँ पे कोई गड़बड़ नहीं दिख रही थी। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। मेहुल घर जाने से पहले सोचता है कि एक बार उस नंबर को ट्रेस कर लेता हूँ। मेहुल उस अननोन नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करता है तो उस नंबर की लोकेशन करीब 500 मीटर दूर ही थी। लगता है ये आदमी यहीं आसपास है, मुझे जाकर उसे पकड़ना होगा, शायद सच्चाई का पता चल जाए। यहाँ से सामने जाने के लिए मेहुल के पास 3 रास्ते थे। क्या आप बता सकते हैं मेहुल कौन सा रास्ता चुनेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। मेहुल पहले रास्ते से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि सामने के घर के बाहर एक 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है। मेहुल की गाड़ी को जाने के लिए वहाँ रास्ता ही नहीं है। तीसरे रास्ते में काफी अंधेरा है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और रास्ता भी काफी पतला है, यहाँ से भी गाड़ी ले जाना मुश्किल होगा, इसलिए मेहुल दूसरे रास्ते से आगे जाता है। मेहुल मोबाइल की लोकेशन पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ का सीन देखकर मेहुल हैरान रह जाता है। वहाँ एक नहीं बल्कि 2 लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। मेहुल तुरंत अपनी रिवॉल्वर निकालता है और कार से नीचे उतरता है। तभी अचानक कोई मेहुल पर फायरिंग करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल वापस कार में चला जाता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कोई छुपकर फायरिंग कर रहा है, मुझे पुलिस की मदद लेनी होगी। मुझे फायरिंग करने वाले की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। मेहुल तुरंत 100 नंबर डायल करता है। 5 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे पहुंच जाती है। पुलिस के आते ही मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और हवा में एक फायर करता है, लेकिन तब तक वो फायरिंग करने वाला आदमी वहाँ से भाग चुका था। पुलिस आसपास के घरों में तलाशी लेती है, लेकिन पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं ऑफिसर, आखिर भाग कर जाएंगे कहाँ, मैं उसे पकड़ लूंगा एंड थैंक यू वेरी मच। मेहुल दोनों बॉडी को अच्छी तरह से चेक करता है। गोली लगने से दोनों मर चुके थे। मेहुल को दूसरे वाले आदमी की जेब में एक पर्स और मोबाइल मिलता है। मेहुल मोबाइल को चेक करता है तो उसमें सबसे ऊपर मेहुल का ही नंबर डायल था। इसी आदमी ने मुझे कॉल किया था और लगता है उन लोगों ने इसे भी मार दिया। मेहुल पर्स को अच्छी तरह से चेक करता है तो उसमें उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उस आदमी का नाम भरत था और वो एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। तब तक वहाँ एम्बुलेंस भी पहुंच जाती है। मेहुल तुरंत डेड बॉडीज को एम्बुलेंस पे रख के डॉक्टर संजना की लैब में भेज देता है। मेहुल भी साथ में निकल जाता है। जेपी कॉलोनी से डॉक्टर संजना की लैब तक पहुंचने के 3 रास्ते थे। पहला रास्ता शमशान घाट वाले रास्ते से होकर जाता है, लेकिन रात के समय वहाँ से कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ भूत प्रेत और डरावनी चुड़ैल घूमते रहती है। दूसरा वाला रास्ता जंगल से होकर जाता है, लेकिन जंगल वाले रास्ते पर शेर, चीता और जंगली भेड़िए घूमते रहते हैं। उनसे गाड़ी टकरा सकती है, उन्हें चोट भी लग सकती है, तो जनरली जंगल वाला रास्ता रात को खाली रहता है। तीसरा रास्ता मेन रोड से होकर जाता है, लेकिन ये रास्ता काफी लंबा है। तो लॉजिकल आर्मी सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेगा मेहुल और एम्बुलेंस? सोचिए सोचिए। तीसरा रास्ता काफी लंबा है। दूसरे रास्ते से जाने पे रिस्क है, क्योंकि वहाँ एनिमल्स घूम रहे हैं और उन्हें चोट लग सकती है। मेहुल पहले वाले रास्ते से जाएगा, क्योंकि भूत प्रेत चुड़ैल जैसी कोई चीजें नहीं होती है और मेहुल इनसे डरने वालों में से नहीं है। मेहुल पहला रास्ता लेता है और थोड़ी देर में लैब पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा लॉक्ड है और एक लॉजिकल पासवर्ड से खुलता है। आलू, टमाटर, मिर्च और भिंडी, इनमें क्या ऑड वन आउट है? सोचिए लॉजिकल आर्मी, मेहुल को कौन सी बटन प्रेस करनी चाहिए? ये चारों वेजिटेबल्स है, लेकिन आलू को छोड़कर किसी भी सब्जी का छिलका नहीं उतारा जाता है, जबकि आलू को हमेशा छीला जाता है। मेहुल पहली बटन प्रेस करता है तो लैब का दरवाजा खुल जाता है। मेहुल लैब के अंदर चला जाता है। मेहुल दोनों डेड बॉडी को लैब के अंदर रख देता है। इतनी रात को डॉक्टर संजना को कॉल करना ठीक नहीं रहेगा, वैसे भी वो दिन भर काम करके थक जाती है, कल सुबह तक का इंतजार करना होगा। मेहुल डेड बॉडीज को वहीं लैब में छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह 9 बजे मेहुल की नींद खुलती है। मैं तो बहुत लेट हो गया, डॉक्टर संजना लैब में पहुंच चुकी होगी। मेहुल तुरंत तैयार होकर लैब पहुंच जाता है, लेकिन लैब के अंदर का सीन देखकर मेहुल हैरान रह जाता है। लैब के अंदर सारा सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ था और डॉक्टर संजना एक कुर्सी पर बैठकर मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी।
मेहुल डॉक्टर संजना के पास जाता है। डॉक्टर संजना के सब कैसे हो गया और किसने किया? मुझे कुछ पता नहीं है मेहुल। जब सुबह मैं यहाँ पहुँची तो कोई तोड़ फोड़ करके चला गया था। मेहुल तुरंत डेड बॉडी चेक करने जाता है तो वहाँ पर भरत और दूसरे वाले आदमी की डेड बॉडी मिसिंग थी। ओह नो, कोई डेड बॉडी उठाकर लेके आ, लगता है वो लोग बहुत पावरफुल है, इसलिए लैब के अंदर तोड़फोड़ करके डेड बॉडी लेके चले गए। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मेहुल तुरंत अपनी कार से उस कंपनी की तरफ निकल पड़ता है जिसका एड्रेस उसे भरत के आईडी कार्ड पे मिला था। थोड़ी देर बाद मेहुल उस एड्रेस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर 3 प्राइवेट कंपनियां थी और किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ था। ये कैसा चक्कर है, यहाँ पर तो किसी पे भी नाम नहीं लिखा हुआ है। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं तीनों में से कौन सी कंपनी के अंदर मेहुल जाएगा? सोचिए सोचिए। पहली और तीसरी कंपनी के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, लेकिन दूसरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की कुर्सी खाली पड़ी है। इसका मतलब भरत इसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड होगा। उसकी डेथ हो चुकी है इसलिए वो कुर्सी खाली है। मेहुल कंपनी के अंदर पहुंच जाता है और वहाँ के मैनेजर से कहता है, मैनेजर मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, सच सच बताओ तुम यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड भरत के बारे में क्या जानते हो? तब वो मैनेजर कहता है कि भरत पहले तीसरी वाली कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड था। यहाँ की तीनों कंपनियां एक ही मालिक की है और कुछ दिनों पहले ही भरत का ट्रांसफर इस वाली कंपनी में हुआ था, लेकिन पिछले 2 दिन से भरत गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड भरत गायब नहीं हुआ है बल्कि किसी ने उसे गायब कर दिया है, उसका मर्डर हो गया है। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर शॉक रह जाता है और मेहुल से कहता है, सर मैं भी जब से इस कंपनी में आया हूँ मुझे भी कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं तो यहाँ दिन में ड्यूटी करता हूँ, रात को यहाँ पर मैनेजर राकेश रहता है और भरत की भी नाइट ड्यूटी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भरत के मर्डर का राकेश से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होगा। मेहुल मैनेजर से राकेश के घर का एड्रेस लेता है और अपनी कार लेकर उसके घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल को जूस की दुकान दिखाई देती है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ड्यूटी अपनी जगह लेकिन अपने हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूरी है। मेहुल जूस की दुकान पर पहुंच जाता है। जूस की दुकान पर एक लॉजिकल क्वेश्चन लिखा हुआ था और जो भी इसका सही जवाब देगा उसे एक जूस का ग्लास फ्री मिलेगा। लॉजिकल आर्मी, आप इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अच्छे से सोचता है लॉजिकल आर्मी। इसका आंसर सिंपल है। पहला नंबर एज इज है, जैसे पहले वाले में 1 का 1 आ गया, और फिर थर्ड नंबर माइनस सेकंड नंबर हो जाएगा, जैसे 9 - 2 हो जाएगा 7। इसीलिए पहली इक्वेशन में आंसर हो गया 17, दूसरे में हो गया 13, तीसरे में हो गया 32, तो चौथे के लिए पहला नंबर हो जाएगा 5 और दूसरे नंबर के लिए 7 - 5 हो जाएगा 2, तो कोड हो जाएगा 52। मेहुल इसका सही जवाब दे देता है तो उसे एक फ्री वाला ग्लास भी मिल जाता है। मेहुल दोनों ग्लास जूस पीकर राकेश के घर पहुंच जाता है। राकेश का घर देखकर मेहुल को पक्का डाउट हो जाता है। राकेश तो बहुत पैसे वाला लग रहा है, घर के बाहर 3 गाड़ियां खड़ी है और एकदम वीआईपी बंगला बना हुआ है। अब भला एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी के मैनेजर के पास इतना पैसे कैसे आया होगा? मेहुल दरवाजा नॉक करता है तो घर के बाहर नौकर आता है, मुझे घर के मालिक राकेश से मिलना है। तब वो नौकर मेहुल से कहता है कि मालिक अभी मसाज करवा रहे हैं। मेहुल तुरंत घर के अंदर पहुंच जाता है। घर के अंदर राकेश आराम से लेटकर मसाज करवा रहा था। तुम इधर मसाज करवा रहे हो, उधर भरत का मर्डर हो गया है। अब तुम्हारी आगे की मसाज मैं जेल में करूंगा पुलिस के डंडों के साथ। पूछताछ करने पर राकेश सारी सच्चाई बता देता है। सर, हम लोग कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग के साथ शराब और हथियारों की सप्लाई भी करते थे, इससे बहुत सारा पैसा मिलता था, लेकिन भरत और उसके एक दोस्त ने हमें देख लिया, इसलिए हमने उनका मर्डर करवा दिया। मेहुल राकेश की मदद से उन सारे लोगों को पकड़ लेता है जो इस काम में मिले हुए थे और पुलिस के हवाले कर देता है। केस सॉल्व, डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। मेहुल और आलिया मिलकर मस्त गोलगप्पे खा रहे थे, तभी मेहुल के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि आरके रोड पर एक बिल्डिंग के अंदर एक आदमी की डेथ हो गई है। चलो आलिया, ड्यूटी करने का टाइम आ गया है। सर, बस 2 गोलगप्पे खाने दीजिए, उसके बाद चलते हैं। आलिया, केस टाइम। आलिया जल्दी 2 गोलगप्पे खाती है और मेहुल के साथ कार में बैठ जाती है। मेहुल और आलिया आरके रोड की तरफ निकल पड़ते हैं। आरके रोड तक पहुंचने के लिए शहर के बाहर वाले रास्ते से होकर जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक जगह पर चेकिंग हो रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर मेहुल की गाड़ी रोक लेता है, लेकिन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि ये पुलिस वाला नकली है। कैसे लॉजिकल आर्मी, मेहुल को ये कैसे समझ गया? सोचिए। पुलिस वाले की वर्दी पर सिटी पुलिस लिखा हुआ है, लेकिन पुलिस की स्पेलिंग देखिए, वो रॉन्ग है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये जरूर नकली पुलिस वाला है। मेहुल अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है और उस नकली पुलिस वाले से कहता है, कौन हो तुम? अबे दिखता नहीं क्या मैं पुलिस वाला हूँ? चल जल्दी से 1000 रुपए निकाल वरना अंदर कर दूंगा। मेहुल अपनी रिवॉल्वर निकालता है
मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ। डिटेक्टिव मेहुल का नाम सुनते ही दो पुलिस वाले डर जाते हैं, वो भी नकली ही होंगे, और वहाँ से भागने लगते हैं। आलिया उन दोनों को भागते हुए देख लेती है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं आलिया जल्दी से क्या कर सकती है? वो दोनों नकली हवलदार आलिया के बगल से ही भाग रहे थे। आलिया पूरी स्पीड से कार का दरवाजा खोल देती है और दोनों दरवाजे से टकराकर नीचे गिर जाते हैं। आलिया नीचे उतरकर उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन वो दो नकली हवलदार आलिया को मारने की कोशिश करते हैं। आलिया दोनों को एक एक जोरदार पंच मारती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। शायद वो दोनों नकली हवलदार आलिया को लड़की समझकर कमजोर मान रहे होंगे, लेकिन आलिया का मुक्का खाने के बाद उन्हें समझ आ गया होगा कि आलिया बहुत पावरफुल है। आलिया दोनों को घसीट कर मेहुल के पास लेके जाती है। मेहुल गन पॉइंट पर तीनों को एक साथ खड़ा करके पूछता है, अब बताओ कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? तब वो तीनों बताते हैं कि आज रात ही जेल तोड़कर वो भाग आए हैं और उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो नकली पुलिस बनकर लोगों से पैसा ऐंठेंगे। मेहुल तुरंत पुलिस को कॉल करके वहाँ बुला लेता है और पुलिस उन तीनों को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत आरके रोड पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेथ हुई थी। मेहुल वहाँ पूछताछ करता है तो लोग बताते हैं कि जिसकी डेथ हुई थी वो आदमी का नाम रमन था और वो एक बिजनेसमैन था। मेहुल डेड बॉडी को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। ध्यान से देखिए, रमन की बॉडी फांसी पर लटकी हुई है, लेकिन उसके पैर अभी भी नीचे स्टूल पर टच हो रहे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक स्टूल नीचे से नहीं गिरेगा तब तक कोई भी आदमी फांसी नहीं लगा सकता। इसका मतलब रमन को मारकर फांसी पर लटकाया गया और खूनी जल्दबाजी में स्टूल को नीचे रख के भूल गया। वहाँ डॉक्टर संजना की लैब की एम्बुलेंस भी पहुँच जाती है, पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रख देते हैं और डॉक्टर संजना की लैब में भेज देते हैं। इसके बाद मेहुल उस बिल्डिंग के आसपास मौजूद बहुत सारे लोगों से पूछताछ करता है, लेकिन उसे कोई सबूत नहीं मिलता। मेहुल और आलिया भी डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाते हैं। आज पहली बार लैब का दरवाजा एक नहीं बल्कि दो लॉजिकल पासवर्ड से लॉक था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। लॉजिकल आर्मी क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अच्छे से इन इक्वेशंस को ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। इसमें मिडिल नंबर को छोड़कर बाकी दो नंबर का एडिशन आंसर है। 2 + 4 है 6, 4 + 6 है 10, 6 + 8 है 14, 10 + 12 है 22, तो 12 + 14 हो जाएगा 26। मेहुल 26 प्रेस करता है तो एक और क्वेश्चन बाहर आ जाता है। दुनिया में सबसे पहला मोबाइल किसने बनाया था? ऑप्शन है रॉबर्ट हक, ग्राहम बेल, मार्टिन कूपर या टिम कुक। आलिया तो कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन शायद मेहुल को आंसर पता है। लेकिन क्या आपको पता है लॉजिकल आर्मी? दुनिया का सबसे पहला मोबाइल मार्टिन कूपर ने बनाया था, जबकि दुनिया में सबसे पहला टेलीफोन ग्राहम बेल ने बनाया था। मेहुल का जनरल नॉलेज भी एकदम शार्प है। मेहुल इसका सही जवाब देता है और लैब का दरवाजा खुल जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना अपना काम कर रही थी। क्या बात है डॉक्टर संजना, आज लैब में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है? तब डॉक्टर संजना बताती है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक शराबी आया था जो तरह तरह की गाली बक रहा था और लैब पे पत्थर भी मार रहा था, इसलिए उन्हें लैब के दरवाजे पे 2 पासवर्ड लगा दिए। कहाँ गया वो शराबी? मुझे उसके बारे में बताओ, मैं अभी उसे सबक सिखाता हूँ। जाने दो मेहुल। लेकिन मेहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आलिया से कहता है, तुम रमन का सारा केस डॉक्टर संजना को बता दो, मैं अभी आता हूँ। मेहुल उस शराबी के बारे में पूछताछ करता हुआ चौराहे पे पहुँच जाता है, जहाँ एक होटल पे 3 शराबी शराब पी रहे थे। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है, सर मैं तो अभी अभी आया हूँ। दूसरा शराबी कहता है, मैं तो सुबह से इसी दुकान पे शराब पी रहा हूँ, कहीं गया भी नहीं। तीसरा शराबी कहता है, मैंने तो अभी शराब पीना शुरू किया है, देखिए मेरी बोतल पूरी भरी है। तीनों की बात सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए? पहला शराबी झूठ बोल रहा है। वो कह रहा था कि वो 2 मिनट पहले ही आया है, लेकिन उसकी आवाज से लग रहा है कि वो काफी देर से शराब पी रहा है और उसकी बोतल भी खाली होने वाली है। अब भला कोई 2 मिनट में बोतल कैसे खाली कर सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है और उसकी खूब पिटाई करता है और इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद मेहुल वापस डॉक्टर संजना की लैब में पहुंच जाता है, जहां डॉक्टर संजना रमन की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार कर रही थी।
डॉक्टर संजना, मैंने उस शराबी को सबक सिखा दिया है, अब वो यहाँ आसपास नहीं दिखाई देगा। डॉक्टर संजना मेहुल को थैंक यू बोलती है और इसके बाद डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि रमन का रस्सी से गला दबाया गया है, लेकिन उसकी मौत 4 घंटे पहले ही हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब मेरा शक सही था, रमन का मर्डर किया गया है। चलो आलिया, दोबारा से चेक रोड चलते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। लेकिन वहाँ का नजारा देखते ही मेहुल समझ जाता है कि यहाँ पे जरूर कोई आया था। लॉजिकल आर्मी, कमरे को देखकर आप बता सकते हैं मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। कमरे में सामने लगी खिड़की को ध्यान से देखिए। जब मेहुल रमन की डेड बॉडी लेने आया था तब खिड़की अंदर से लॉक थी, लेकिन अभी खिड़की खुली हुई है और किसी का फटा हुआ टी शर्ट भी उसमें फंसा हुआ है। यहीं से मेहुल समझ जाता है कि जरूर कमरे में कोई आया था। रमन की डेड बॉडी ले जाने के बाद कमरे में कौन कौन आया था, मुझे सच बता। पहला वर्कर कहता है, सर आपके जाने के बाद मैं तो नीचे दीवार पर पेंट कर रहा था, मैं तो ऊपर गया भी नहीं। दूसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो आपके जाने के बाद से दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ ताकि कोई अंदर ना जा सके। तीसरा वर्कर कहता है, सर मैं तो आज दिन भर यहाँ था ही नहीं, मैं अभी आया हूँ। तीनों की बातें सुनकर मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? मेहुल को 2 लोगों पे डाउट जाता है। पहले तो वो पहला वाला वर्कर, ध्यान से देखिए उसके कपड़े पर पेंट की एक भी बूंद नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी दीवार पर पेंट कर रहा था उसके कपड़ों में थोड़ा तो पेंट लगा ही होना चाहिए। मेहुल उससे पूछताछ करता है तो वो वर्कर कहता है, सर मेरे कपड़े पेंट से गंदे हो गए थे तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं। और अब तीसरे वाले वर्कर को देखिए, उसका शर्ट फटा हुआ है। मेहुल तीसरे वाले वर्कर को पकड़ लेता है और डरा धमका के पूछताछ करता है तो वो बताता है कि उसके सेठ जी ने एक बिजनेस डील के चलते रमन का मर्डर कर दिया और उसे चुप रहने के लिए बोला है। तो फिर मेरे जाने के बाद तुम यहाँ दोबारा क्यों आए थे? सेठ जी ने मुझे यहाँ पर भेजा था ताकि अगर कोई सबूत हो तो मैं मिटा सकूं। इसके बाद मेहुल और आलिया उस वर्कर के साथ सेठ जी के घर पहुँचते हैं और उसे भी पकड़ लेते हैं। केस सॉल्व, आलिया और डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।